नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे देहरादून में पहली बार लगे बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार की। देहरादून में पहली बार बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार सजा। परेड ग्राउंड में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। देर रात तक श्रद्धालुओं के अर्जी लगाने का सिलसिला चलता रहा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब मंच पर पहुंचे तो उनके साथ सीएम धामी भी मौजूद थे। ढोल धमाओं की थाप पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान परेड ग्राउंड जय श्री राम के जयघोष से गूंज उठा। बता दें कि इससे पहले देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, कार्यक्रम संयोजक दीपक कृशाली ने उनका यहां पर स्वागत किया। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री यहां से सीएम आवास पहुंचे। कुछ देर यहां रहने के बाद वे परेड ग्राउंड में आयोजित दरबार में पहुंचे थे। दरबार में उत्तराखंड के अलावा दूसरे राज्यों से भी भक्त बड़ी संख्या में पहुंचे थे। फिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पर्चा खोलकर समस्याएं सुननी शुरू की। बाद में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दरबार में मंत्र के साथ सामूहिक अर्जी लगवाई। आखिरी में 3 अर्जी सुनने के बाद दरबार समाप्ति की घोषणा की गई। बाबा बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार से पहले आयोजकों की ओर से परेड ग्राउंड के खेल मैदान में राष्ट्र भृत महायज्ञ किया गया। इसमें बरनावा यूपी से पहुंचे 11 पंडितों ने यज्ञ संपन्न कराया। यज्ञ को देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को समर्पित किया गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 3 दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंच गए हैं। वे अपने 3 दिन के दौरे को लेकर के केदारनाथ धाम में पहुंचे। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत के लिए राहुल गांधी यहां रुद्राभिषेक करेंगे। राहुल गांधी के दौरे को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी। उत्तराखंड कांग्रेस ने इसे राहुल की धार्मिक यात्रा बताया। उत्तराखंड कांग्रेस ने बताया कि इस दौरान कोई राजनीतिक आयोजन नहीं होगा। रुद्राभिषेक के बाद राहुल गांधी केदारनाथ में निर्माण कार्यों का भी जायजा लेंगे। बता दें कि इससे पहले 2015 में राहुल गांधी पैदल यात्रा करके केदारनाथ धाम पहुंचे थे। बुलेटिन में बात उधम सिंह नगर के खटीमा की भी कर लेते हैं, जहां हेमवती नंदन बहुगुणा कॉलेज में एनएसयूआई के उम्मीदवार का हंगामा देखने को मिला। एनएसयूआई की उम्मीदवार दीपक मंडेला ने नामांकन रद्द होने के डर के चलते दिन भर जमकर हंगामा किया और कॉलेज की छत पर भी चढ़ गए। हंगामे के बाद स्थानीय प्रशासन ने नामांकन की प्रक्रिया पूरी की। दरअसल साल 2022 में दीपक के खिलाफ ST/SC एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था, जो अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है। एबीवीपी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अशरफी लाल ने दीपक मंडेला के नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराई थी, जिससे नाराज दीपक मंडेला कॉलेज की छत पर चढ़ गए और सुसाइड की चेतावनी देने लगे। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंचे एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट ने कॉलेज प्रशासन और छात्र नेताओं से मुलाकात कर मामला सुलझाने की भी कोशिश की, जिसके बाद सबसे पहले दीपक मंडेला का नामांकन रद्द किया गया। वहीं एनएसयूआई ने नए उम्मीदवार रोहित गंगवार का नामांकन दर्ज कराया है। आज हम लोगों को दबाने की जो कोशिश करी गई है वो किसी से छिपा नहीं है। आज हमारा नामांकन तो निरस्त कर दिया गया है, लेकिन आज उनके पास उनकी सत्ता है, उन्होंने हमारा नामांकन तो निरस्त कर दिया, लेकिन हमारे हौसले नहीं तोड़ पाएंगे। आने वाले चुनाव में रोहित गंगवार हमारा भाई है, हम उसको चुनाव जिता के दिखाएंगे और उनके मुंह पे ऐसा तमाचा मारेंगे कि जो हम आज हमारे साथ दबाव बना के सरकार का पूरा गलत प्रयोग करके हमको दबाने की कोशिश करी है, तो सरकार के हम दिखाना चाहेंगे, सरकार को दिखा देंगे। चुनाव अधिकारी तो ये और जो चुनाव प्रशासन चुनाव अधिकारी बनाया हुआ अध्यक्ष बनाया हुआ इनको इन लोगों ने जो सरकार के साथ मिलकर हमारे साथ किया है, वो हम 7 तारीख को इनका जवाब देंगे रोहित गंगवार को प्रेसिडेंट बनाकर। नामांकन आपत्ति प्रपत्रों की जांच, उसके बाद वैध प्रत्याशियों की घोषणा, ये पहले ही इन सब चीज़ों का प्रसारण कर दिया जाता है। जब प्रपत्रों की जांच का समय 1 बजे था तो 1 बजे से समय को 4 बजे बढ़ाया गया, तो साफ साफ इससे पता चलता है कि भाई शासन प्रशासन का दबाव, समय सीमा बढ़ाई गई। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। शासन चुनाव के प्रेसिडेंट पद के लिए दीपक मंडेला एक प्रत्याशी था, लेकिन किसी द्वारा उसकी शिकायत की गई थी, वो उसके ऊपर कोई केस विचाराधीन थे। इस सिलसिले में हमारे मंगलौर में उत्तम सुगर मिल लिब्बर हेड़ी के पेराई सत्र का शुभारंभ हो गया है। आपको बता दें कि पूजा पाठ और हवन करके पेराई सत्र का शुभारंभ किया गया। पेराई सत्र को लेकर मिल प्रशासन ने पहले ही तैयारियां पूरी कर ली थी।
बता दें कि पहले से ही इंडेंट जारी कर दिया गया है। किसानों को गन्ने की पर्चियां भी मिल गई हैं। वहीं शुगर मिल का पेराई सत्र शुरू होने से किसानों में खुशी का माहौल है। सुबह से ही शुगर मिल परिसर में किसानों की भीड़ जुटने लगी थी। मिल के जीएम एलिस लामा ने इस बार किसानों को पहले से ज्यादा सुविधाएं देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि किसानों को पर्ची की कमी नहीं होने दी जाएगी। सभी किसानों को उचित समय पर पर्ची मिलेगी ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। की कैपेसिटी क्षमता जो किसानों की डिमांड थी उस हिसाब से हमने बढ़ा दी है और उत्साह से देख के लग रहा है कि किसानों में पेराई क्षमता बढ़ने का और चलने का बहुत उत्साह है। मैं धन्यवाद ज्ञापन करूंगा अपने चेयरमैन साहब का, पूरे कमेटी मंडल का और जो उपस्थित। त्योहारी सीजन को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट नजर आ रहा है। मंगलौर और लोढ़रा में भी खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी की है। टीम के साथ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह भी थे। छापेमारी के दौरान टीम को कई खामियां मिली। इस दौरान कई क्विंटल खराब रसगुल्ले और मिठाई को नष्ट किया गया। छापेमारी की कार्रवाई से दुकानदारों में दिन भर हड़कंप मचा रहा। एक मिठाई कारोबारी दुकान पर रोता बिलखता भी नजर आया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने बताया कि त्योहारों को देखते हुए मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जो आगे भी जारी रहेगी। हमारा त्यौहार सीज़न आ रहा है, इसमें मार्केट में विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ मिल जाती हैं, तो उसमें यही देखना होता है कि हाइजीनिक रहे सारी चीज़ें। तो उसी क्रम में आज हमने फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट पुलिस के साथ और जो हमारा बाट माप है और डीएसओ ऑफिस है उनके साथ मिलकर कार्रवाई करी। तो जो भी हमें खामियां पाई गई तो उसी क्रम में हमने उनको नोटिस इशू करे हैं और सील भी करी है, सीज भी करी है हमने जो मिठाई हमें ख़राब पाई गई और उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। डेफिनेटली अभी और जगह भी करेंगे, हम सब जगह कार्रवाई करती रहेंगे कि ताकि जो भी मार्केट में लोगों को सामान मिले वो बिल्कुल अच्छा मिले, किसी की भी कोई ख़राब सामान से कोई तबीयत या कोई बीमारी ना हो उनको। तो इसी क्रम में हम यहाँ कार्रवाई घरों में भी गोदामों बना के वहाँ पे भी बनाया जा रहा है इस तरह के रसगुल्ले। जी ये भी हमने आज चेक करा है। एक हम मंगलौर में एक गाँव में गए थे, वहाँ हमें मिला है थोड़ा बहुत। वहाँ पे एक्चुअली काम तो नहीं चल रहा था लेकिन वहाँ लग रहा था 2-3 दिन पहले करा है, तो वहाँ भी हमने नोटिस इशू कर दिया है। तो ऐसे और भी जहाँ हमें सूचना मिलेगी और हम कार्रवाई करेंगे जहाँ भी हम। कितना माल बरामद हुआ है? काफ़ी यहाँ। बुलेटिन में बात हरिद्वार की भी कर लेते हैं, जहां पुलिस पेंशनर के साथ गोष्ठी का आयोजन किया गया। एसएसपी ने गोष्ठी में मौजूद पुलिस विभाग के रिटायर्ड कर्मचारियों की समस्याओं की जानकारी ली और निराकरण के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। पुलिस पेंशनर्स ने एसएसपी को समस्याएं बताने के साथ ही जरूरी सुझाव भी दिए। एसएसपी ने रिटायर्ड पेंशनर्स को हर तरह से सहयोग करने का आश्वासन दिया है। ये एक जनरल मीटिंग थी जो हमेशा बुलाई जाती रही है। आज मैं भी इसमें सम्मिलित हुआ था। जो भी हमारे पुलिस पेंशनर्स यहाँ हरिद्वार जनपद में हैं और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको एक बंद एनवायरनमेंट में बैठ के हम लोगों के द्वारा इसको डिस्कस किया गया और जो भी हम लोगों के स्तर पे जो समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं उसका निराकरण करने का प्रयास किया गया और बाकी जो उच्च लेवल पे हैं पेंडिंग उनको यहाँ से भेजा जाएगा। ऐसा हम लोगों के द्वारा एक आम सहमति से निर्णय लिया गया। मेरा नाम जेपी जुयाल है और मैं रिटायर्ड पुलिस पेंशनर्स का हरिद्वार शाखा का संरक्षक हूँ। आज एसएसपी साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने हमें इनवाइट किया था। हम करीब 50-60 रिटायर्ड पेंशनर्स यहाँ पर एकत्रित हुए सम्मेलन गृह में पुलिस लाइन में, और सर से हमने 2-3 बातें कही। सबसे पहले तो यह कि हम लोगों को आम सिविलियंस से ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए, कम से कम अगर भीड़ इकट्ठी होती है। देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। धमावाला में ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से चोरी के जेवर भी बरामद कर लिए हैं। दोनों आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। दरअसल मामले को लेकर सर्राफ कारोबारी अनिल कुमार वर्मा ने 2 नवंबर को मुकदमा दर्ज कराया था। जानकारी के मुताबिक दोनों बदमाश धामावाला में ज्वेलरी शॉप में शॉपिंग करने के बहाने घुसे। आरोप है किसी दौरान दोनों बदमाशों ने सोने की 2 चेन और 2 जोड़ी पाजेब की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को तेल डिपो रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों की पहचान असलम खान और जीशान हैदर के रूप में हुई है, जिन पर पहले भी मोदी नगर में ज्वेलरी शॉप में चोरी करने का आरोप है। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।